संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली प्रशासन द्वारा की गई राहत एवं पुनर्वास की कामगिरी। दादरा और नगर हवेली जिले और ऊपरी क्षेत्र में 27 जुलाई 2023 को अत्यधिक भारी वर्षा से खानवेल, रुदाना, खेड़ी, अम्बोली, सुरंगी और दपाड़ा पंचायतों में लगभग 500 लोग प्रभावित हुए हैं। दादरा और नगर हवेली प्रशासन ने प्रभावित परिवारों की तत्काल प्रतिक्रिया में खानवेल, तलावड़ी, खडोली, चिस्दा, मांदोनी, रुदाना और करचौन में प्राथमिक विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में राहत आश्रय केंद्र खोले हैं। इन राहत आश्रय केंद्रों के लिए प्रभारी और नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन स्थानों पर राहत मानकों के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं और बुनियादी सुविधाएं, पेयजल, भोजन और आवास प्रदान किए जाएं। लगभग 500 प्रभावित लोगों को पका हुआ पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध कराया गया। प्रभावित लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए जिला प्रशासन दादरा और नगर हवेली ने सूखा राशन किट जिसमें गेहूं का आटा, चावल, दाल, खाना पकाने का तेल, नमक, खाना पकाने का मसाला, नहाने का साबुन और दैनिक आवश्यक किट, कंबल वितरित किए हैं। 240 परिवारों को गद्दा, बाल्टी, गिलास, साबुन, टूथपेस्ट और ब्रश, वॉशिंग पाउडर, मच्छरदानी, सैनिटरी पैड, बेबी केयर किट, गद्दे, टॉर्च, तौलिया, मोमबत्ती और चटाई सभी प्रभावित परिवारों को वितरित करना जारी रहेगा। जिला प्रशासन दादरा नगर हवेली ने प्रभावित पंचायतों में व्यक्तिगत घरेलू क्षति मूल्यांकन सर्वेक्षण भी शुरू किया है और नागरिकों से सर्वेक्षण टीमों को सटीक जानकारी प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। तदनुसार प्रशासन राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के दिशा निर्देशों के अनुसार पात्र परिवारों को वित्तीय मुआवजा प्रदान करेगा। पिछले 2 दिनों में कम से मध्यम बारिश के साथ स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। प्रशासन की तत्काल सहायता से प्रभावित लोग अपने घरों को वापस लौटने लगे हैं और अपने दैनिक काम शुरू कर रहे हैं। जिला प्रशासन 24 घंटे काम कर रहा है और इन उद्देश्यों के लिए जिला, उपमंडल और पंचायत कार्यालयों में नियंत्रण कक्ष चालू हैं। 27 तारीख को शाम को 7 बजे से जो यहाँ पे फ्लड और पानी भरने की कंप्लेन आई थी, उस पे परसों शाम से पूरा प्रशासन, यहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स, हमारे सरपंच और गांव के बाकी लोग रिलीफ में लगे हुए थे, रेस्क्यू में लगे हुए थे। काफ़ी सिचुएशन कंट्रोल में है, लोग अभी भी हमारे शेल्टर होम्स में हैं, मगर आज सुबह सिचुएशन ठीक देखकर आज रिलीफ का काम स्टार्ट किया गया है। सब घरों में जहाँ जहाँ नुकसान हुआ था उनका सर्वे किया गया है। उन घरों के लिए हमने रिलीफ किट्स तैयार करी जिसमें खाने का सामान दिया गया, उनको कंबल, चद्दर, चटाई, नहाने का सामान और बच्चों के लिए स्पेशल सामान भेजा गया है ताकि अब ये लोग अपनी लाइफ को वापस जैसे पहले थी वैसे रिस्टोर कर सके। उसके साथ साथ यहाँ पर जितने लोग हैं उन सब की तरफ से जो छोटी छोटी कंप्लेन आई थी, जैसे उनके कागज़ बह गए हैं, उनको ठीक करने के लिए प्रशासन की तरफ से अब मंडे को कैंप लगाया जा रहा है, क्योंकि अगर आधार कार्ड, बैंक की पासबुक्स वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं उन सबको हम फिर से डुप्लीकेट इशू करेंगे। इन सब के लिए अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटर साहब का प्रशासन भी आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने टाइमली हमें सारा रिलीफ के लिए फंड्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर कराई, जिस वजह से आज हम इतने कम समय में सब फैमिलीज़ को रिलीफ भी दे पा रहे हैं, साथ साथ इनके कॉम्पनसेशंस भी रिलीज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट क्रॉप लॉस का जितना भी सर्वे है वो अभी चल रहा है। आज और कल से फील्ड में हमारी टीम तैनात है कि कितनी फसल का नुकसान हुआ है उसका सर्वे किया जा रहा है। जायज़ा पूरा होते ही इन लोगों का फसल का नुकसान भी जितना कॉम्पनसेशन है वो दे दिया जाए। मेरा नाम कृतिका बापूपुरा है। मैं चौड़ा पटेलपाड़ा से हूँ। हमारा पूरा घर डूब गया था, आधा, और पूरा हमारे बुक्स वो सब डूब गए थे और तुरंत श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम लोग को सहायता के लिए लोग भेजे और उन्होंने हम पर ध्यान दिया। बाढ़ के 2 दिनों में ही हमें राहत सामग्री दी, नुकसान का सर्वे करवाया है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं और प्रशासक जी का भी। अच्छा, एक मिनट, મારું નામ સુનિલ પોસલા કોરા છે અને આ ચોડા પટેલપાડા તરીકે પૂર પાણી 5:30 વાગે જેવો આવવા ચાલુ થઈ ગયો
ને 7-7:30 વાગ્યા સુધી તો બધું ભરાઈ ગયું. બધું એટલે ભારી લેવલ સુધી થઈ ગયું એમ. પાણી એટલે ઘરમાં બધી જગ્યાએ મતલબ આટલેક જેવો તો આવી ગયો. પછી માણસો બધા ઉપર છાપરા પર ચડી ગયેલા ને માળા પર ને આવા ચડી ગયેલા ને થોડાક જણ તો આમથી ભાગી ગયા ડુંગર બાજુ. બીજી નુકસાની તો નહીં, પણ જે બહારની જે વસ્તુ હતી તે તરણથી લઈ ગયા પૂર. પછી અધિકારી સવારે તરત જ આવી ગયા અને અમારી જે નુકસાન થયેલું તેને જોયું અને તેમણે પ્રધાનમંત્રી અને પ્રશાસન દ્વારા જે રાશન પાણી મળવાનું હતું તે આપી ગયા છે બધા. ને તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર કરીએ છીએ કે અમારે ત્યાં આવ્યા ને ખુદ ચકાસ કરીને ગયા ને આજુબાજુ વિસ્તારના બધાને તે સામગ્રી આપી ગયા છે અને બધાને તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. भारी बारिश और संबंधित मामलों से संबंधित किसी भी शिकायत, आपात स्थिति या सहायता के लिए नागरिक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द वॉइस न्यूज़ के लिए सिलवासा से कृणाल मेराई की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।